अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट आशी खान। हाउ आर यू? आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। टुडे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। अब उसी तरह से हम प्रेजेंट की सारी चारों फॉर्म्स पढ़ चुके हैं, तो हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी उर्दू में पहचान होती है उसके एंड में जो भी फ़िक्रा होगा, जो भी जुमला होगा, उसके आखिर में अलिफ छोटी ए या बड़ी ए आएगी। इसकी एग्जांपल है, जैसे मैं आया, यहाँ अलिफ आ रहा है आपका। मैं सोई, छोटी ए। मैंने खाना खाया, ठीक है। बारिश हुई, छोटी ए। इस तरह सारे ये इसके सिंबल्स हैं, ये इसकी पहचान है, इंडिकेशन है कि अगर इन तीनों में से कोई आता होगा तो बहुत हद तक हम यकीन कर सकते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब पास्ट क्या होता है? जैसे प्रेजेंट हम कहते थे कि हाल का ज़माना जो कुछ हो रहा है, उसी तरह पास्ट वो होता है जो कि गुज़र चुका होता है, समथिंग दैट इज़ गॉन, जो काम हो चुका है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पास्ट। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, जैसे कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। अच्छा, एक बात, जो इंडेफिनेट होता है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसको हम पास्ट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। इसकी वजह यह है कि बहुत ही सिंपल होता है, बहुत आसान होता है, ये इसमें कुछ इतना ख़ास ऐड नहीं करना होता, ख़ास तौर पे स्टेटमेंट वाले में, ठीक है। जैसे बारिश हुई, इट रेन्ड। दिस इज़ द ओनली टेंस वेयर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़। ये एक वाहिद टेंस है जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। मज़ीद एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। बारिश हुई, इट रेन्ड। यहाँ ईडी लगा दिया हमने, यानी ये सेकंड फॉर्म है। रेन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म रेन्ड। मैंने किताब पढ़ी, फिर वो छोटी ये आ रही है, मैंने किताब पढ़ी। आई सब्जेक्ट, रेड, ये रेड मैंने इसलिए नीचे लिखा है कि साउंड का फ़र्क होगा। यहाँ इसकी स्पेलिंग सेम ही होगी, रीड 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 ही रहती है स्पेलिंग, यानी कि तीनों में READ ही होगी रीड वाली स्पेलिंग, लेकिन इसकी साउंड में फ़र्क पड़ जाता है, जैसे कि टेंस की फॉर्म चेंज होती है। तो ये क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो इसकी साउंड जो कि रेड होगी। आई रेड अ बुक, ठीक है। उसने खाना खाया, शी एट द फूड। फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन। तो हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है? एट वाली। ही कम टू माई होम, वो मेरे घर आया। फिर वही अलिफ आ रहा है आया में, आप नोट करने। जैनब एट द आइसक्रीम, राइट। इसमें सिर्फ हमने ये करना है कि फॉर्म सेकंड यूज़ करनी है, यहाँ सब्जेक्ट होगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, कोई नथिंग एल्स, कुछ भी ऐसा नहीं करना। नेगेटिव में हम कैसे चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट को? इसका फार्मूला है सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छा, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते थे वहाँ हम डज़ और डू इस्तेमाल करते थे, इसी तरीके से यहाँ हम डिड इस्तेमाल करेंगे। जाहिर है सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म की जगह हम यहाँ डिड यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा चेंज आ गया। बात जो याद रखने वाली वो ये है, अच्छा इसमें कोई हैज़ है, कोई शी ही, कोई ऐसी चीज़, इसका फ़र्क नहीं है। जैसे हम कहते थे कि भाई शी के साथ, सॉरी शी कह रही हूँ, मतलब प्लूरल और सिंगुलर का जो फ़र्क होता था हमारा, कि सिंगुलर नाउन के साथ हमने जो है वो क्या यूज़ करना है और प्लूरल के साथ किस तरह से चेंज हो जाता था डज़ और डू में। लेकिन यहाँ हमारा ऐसा कुछ नहीं है, डिड है वो सबके लिए। याद रखने वाली बात यह है कि क्योंकि हम यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे, लेकिन जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हमारी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज़ होगी। ये बात अपने जहन में बिठा लें कि जब भी आप नेगेटिव टेंस कर रहे होंगे पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट का जो नेगेटिव टेंस होगा उसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हमेशा उसकी फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इसका फार्मूला आपने देख लिया। डिड इज़ ओनली यूज इन नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट and we always use first form of verb with did। हम हमेशा इसमें फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। फिर इसमें एग्जांपल आ जाती है, आई रेड अ बुक, आई डिड नॉट रीड अ बुक। यहाँ पे डिड लगा तो फिर रीड अ बुक हो गया, स्पेलिंग सेम है, आवाज़ का फ़र्क है। मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट की। शी केम टू माई होम, ये तो हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की थी। यहाँ शी केम टू माई होम, वो मेरे घर आई। जब हमने उसे नेगेटिव में चेंज किया तो वो क्या बन गया?
शी डिड नॉट कम टू माई होम, केम किस में चेंज हो गया, कम में, राइट। ही डिड नॉट, अब यहाँ ये नेगेटिव है तो यहाँ क्या इस्तेमाल होगा, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है वीडियो देखने के बाद, ठीक है। कम होगा या केम होगा, कमेंट लाजमी करना है सबने, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये बात समझ आई है या नहीं। इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को, इसका फार्मूला है कि वही डिड जो हमारा यहाँ सेकंड जगह प्लेस पे आ रहा था शी के बाद, या जिस भी आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद आ रहा था, उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे, सब्जेक्ट सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा आपका। उसके बाद आपकी फ़र्स्ट फॉर्म, जैसे कि नेगेटिव में भी हमने फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की थी, ओनली हमने जब अज़ान हो गई थी बीच में, मैं स्टॉप हो गई, तो मैं बता रही थी कि ओनली जब आपका कब कब यूज़ होगी सेकंड फॉर्म, जब आप स्टेटमेंट टाइप लिख रहे होंगे, यानी इंडेफिनेट की वो फॉर्म जो नेगेटिव होगी ना इंटेरोगेटिव होगी, उसमें आपका जो है सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। और जब आप उसे चेंज करेंगे क्वेश्चन फॉर्म में या इंटेरोगेटिव में, तो आपकी वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, कभी भी आपने सेकंड नहीं यूज़ करनी। जैसे कि हमारी स्टेटमेंट टाइप जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है उसमें है आई रेड अ बुक, ये रेड मैंने इसीलिए हर जगह जगह लिखा हुआ है कि साउंड इसकी चेंज है, आई रेड अ बुक। नेगेटिव में कैसे चेंज होगा, आई डिड नॉट रीड अ बुक। इंटेरोगेटिव में डिड आई रीड अ बुक, ठीक है, डिड आ गया शुरू में, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है, रीड अ बुक जो आपका वर्ब है, और उसके बाद आपकी ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई पिक्ड द कॉल, आई आपका सब्जेक्ट आ गया, पिक्ड आपका वर्ब आ गया, द कॉल जो भी आप काम करें या जो ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। कॉल को आप या बुक को जो भी आपकी जो एंड पे हम लगाते हैं जिस पे काम हो रहा होता है, आई डिड नॉट पिक द कॉल, ये नेगेटिव में चेंज हो गया, डिड नॉट, डिड ऐड हो गया, पिक्ड की जगह पिक आ गया, डिड आई पिक द कॉल, और उसी तरीके से फिर फर्स्ट फॉर्म ही रही पिक, यहाँ पिक था, नेगेटिव में चेंज किया, डिड ऐड हो गया, नॉट ऐड हो गया, सेकंड की जगह फर्स्ट फॉर्म हो गई। इंटेरोगेटिव में किया, डिड शुरू में आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, जो आपका सब्जेक्ट था वो सेकंड पोजीशन पे आ गया, और पिक जो है आपकी जो कि आपका यहाँ सेकंड फॉर्म थी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो गई, और बाकी सेंटेंस उसी तरह। शी एक्सरसाइज्ड, वो एक्सरसाइज करती है या उसने एक्सरसाइज की, शी डिड नॉट एक्सरसाइज, शी डिड नॉट एक्सरसाइज, डिड नॉट ऐड हो गया, नेगेटिव में चेंज किया, डिड शी एक्सरसाइज, क्या वो उसने एक्सरसाइज की, राइट। इसी तरीके से यहाँ से ईडी रिमूव हो गया। अब आपका चेक टेस्ट ये है, ये सेंटेंस है, इसको आपने चेंज करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नोमान एट द फूड, और नोमान ने खाना खाया, इसको आपने चेंज करना है पास्ट नेगेटिव में एंड पास्ट नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, या पास्ट इंटेरोगेटिव में, क्योंकि आप दोनों तरीके से चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा पास्ट इंडेफिनिट, जो कि बहुत ही सिंपल है बाकियों की निस्बत। इसी के साथ इजाज़त दें। वीडियो हेल्पफुल लगे या पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूला करें मज़ीद नोटिफिकेशन के लिए। अल्लाह हाफिज़।